चैनल में आपका आज हम वेलास के बारे में बात करेंगे। उसका रीजन क्या है, वेलास जो है उसके बारे में काफी क्वेश्चन आते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन क्वेश्चन आते हैं कि वेलास के बारे में कि क्या करें, इसका टोकन खरीदें या बेचें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि वेलास को आप खरीदो, बिकॉज अगर आप प्रीवियस वीडियो भी देखोगे मैंने काफी चीजें इसके बारे में बताई थी। मैं दोबारा वही चीजें रिपीट करूं वो तो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, मैं ये चीज जरूर कह सकता हूं कि रिसेंट डेज में जो है वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना हुए, लेकिन विलास में कुछ खास तरक्की हुई नहीं। और ये हो सकता है, और तरक्की तो होने की दूर की बात है कि 30 दिन में ये थोड़ा सा डाउन जरूर आया है, ठीक है। और अगर 90 दिन में देखें तो भी ये इतना ज्यादा अप नहीं गया, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। ये कह सकते हैं कि सेम रेट पे ही ये घूम रहा है ऊपर नीचे। देखो जब बुल रन आता है तो सारे के सारे प्रोजेक्ट ऊपर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई कम जाता है कोई ज्यादा जाता है। तो मैंने पहले भी कहा कि वेलास प्रोजेक्ट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत मेरे हिसाब से, क्योंकि हर एक यूट्यूबर का एक क्राइटेरिया होता है, मेरा भी एक अपना क्राइटेरिया है कि मैं उस क्राइटेरिया के हिसाब से हर चीज को देखता हूं, ठीक है। अगर वेलास को अगर मैंने देखना है तो मैं वेलास को ही देखूंगा, मैं सोलाना को नहीं देखूंगा कि भाई सोलाना में क्या होता है। मुझे वेलास को ही देखना है तो मैं वेलास के ही इकोसिस्टम में जो देखूंगा, जैसे कि वेलास के ऊपर कितने टोकन बिल्ट हो रहे हैं, जैसे वेलास के अंदर कितने जो डेवलपर प्रोजेक्ट बिल्डअप कर रहे हैं, वेलास ने लोगों का कितना ज्यादा इंटरेस्ट गेन किया है। अगर इंटरेस्ट गेन होगा तो प्रोजेक्ट आएंगे इसके ऊपर, अगर प्रोजेक्ट आएंगे तो इसकी मार्केट कैप बढ़ेगी, मार्केट कैप बढ़ेगी तो आप लोगों का पैसा बढ़ेगा। इसके ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट हैं, अगर वेलास का रेट बढ़ेगा तो आपका पैसा भी दूसरे प्रोजेक्ट में, अगर आपने किसी टोकन वगैरह ले रखा होगा तो भी आपके पैसे बढ़ेंगे। जो डिपेंड ये करता है कि मार्केट कैप कितनी बड़ी है। अब इसकी मार्केट कैप मेरे लास्ट वाली वीडियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट कैप तो घटी है बढ़ने की बजाय। एनीवे सर्कुलेशन सप्लाई है वो इसकी 2 बिलियन से भी ऊपर है। और दोस्तों 2 बिलियन से भी ऊपर है, इन्फ्लेशन आपको पता ही है इसके ऊपर है। कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं वेलास को लेकर, या किसी भी प्रोजेक्ट में आप उसको अप्लाई कर सकते हो। देखो वेलास मैं समझता हूं कि ब्लॉकचेन ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ एडॉप्शन भी होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे कि इथेरियम है, इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है जो बहुत ज्यादा फेमस क्यों है, सबसे पहले उसकी एक खास बात है कि इसको जो सेकंड नंबर की ब्लॉकचेन है, दूसरा एडॉप्शन सबसे ज्यादा उसकी हुई है और लोगों का इंटरेस्ट उसका बढ़ता गया। ऑफ कोर्स उसके ऊपर बहुत ज्यादा फीस लगती है, अगर आप कुछ भी बाय करते हो या सेल करते हो तो आपको अच्छा खासा इथेरियम देना पड़ता है, तो गैस फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी लोगों का इंटरेस्ट है उसके ऊपर जो भी टोकन आते हैं। और मैं ये बताऊं कि जैसे कि अगर फीस को थोड़ा सा ज्यादा रखो तो वो जो फीस है वो किसके पास जाती है, वो जाती है नेटवर्क के पास, ठीक है। जो इसका ब्लॉकचेन का समझ लो कि एक जो फाउंडर है वो उसके पास ही जाती है, एक तरीके से समझ लो, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट में वो फीस जाती है। अब वो फीस को किस तरह से यूटिलाइज करता है, जैसे इथेरियम की फीस बहुत ज्यादा है, उसके बाद भी वो तरक्की कर रहा है। वो रीजन क्या है, इथेरियम के ऊपर जो फीस लगती है वो जाती है प्रोजेक्ट के पास, प्रोजेक्ट उसको यूज कैसे करता है और ज्यादा डेवलपमेंट के लिए कि नहीं। अब सबसे पहला एक पॉइंट है, वेलास के अंदर फीस बड़ी कम है, ठीक है, वो एक प्लस पॉइंट है, जो बायर है जो सेलर है उसका एक प्लस पॉइंट है। लेकिन जो वेलास में जो इतनी ट्रेडिंग वगैरह इतनी ज्यादा हो नहीं रही, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट के पास जो फीस नहीं जा रही है, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि उसके पास कम जा रही है, जा तो रही है लेकिन बहुत कम जाती है फीस। जो हो सकता है कि मतलब एक आइडिया बता रहा हूं मैं अपना, हो सकता है वो फीस जो बाय बर्न और बाय एंड बर्न के लिए एनफ नहीं होती हो, तो इसलिए वो लोग नहीं कर पाते हो बाय एंड बर्न। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि बाय एंड बर्न की इसमें इकोसिस्टम में ऐसा कुछ है नहीं कि कंपनी इसको बाय करेगी और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद इसको बर्न करेगी, पर्टिकुलर टोकन को की जो है वो कम करेगी इसके अंदर, कि टोकन की सप्लाई कम हो जाए, कुछ ऐसा इकोसिस्टम है नहीं इसके अंदर, ठीक है। एनीवे वो तो चलो एक बात अलग है, कई जो है प्रोजेक्ट है उसके अंदर इकोसिस्टम के अंदर जो होता है बाय एंड बर्न नहीं होता,
बहुत सारी ब्लॉकचेन ऐसी है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर उनमें बाय एंड बर्न नहीं होता तो उसमें दूसरी चीज होनी चाहिए, एडॉप्शन होना चाहिए, इन्फ्लेशन भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें इन्फ्लेशन है, लेकिन इन्फ्लेशन तो है लेकिन एडॉप्शन थोड़ा सा कम है। एडॉप्शन तो दूर की बात है, रिसेंटली डेज में एक जो टोकन है वो स्कैम और हुआ है, वेलारा दाओ करके। इस प्रोजेक्ट में एक ये जो लोगों के पैसे लेके ये प्रोजेक्ट भाग चुका है, और इसकी जो वेबसाइट के ऊपर अभी भी वेलारा दाओ, वेलारा.फाइनेंस का नाम भी है इनकी जो वेबसाइट के ऊपर है। एनीवे वो एक बात अलग है, हो सकता है हटा भी दिया हो, बट ये जो प्रोजेक्ट है वेलारा दाओ, ये जो वेलास इकोसिस्टम का टोकन था। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि वेलारा दाओ भाग गया वेलास भी भागेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। अभी वेलारा दाओ एक प्रोजेक्ट है जिसने एक स्कैम किया है लोगों के साथ। रीजन बता देता हूं मैं, रीजन क्या है। जो भी इंसान होता है, जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, वो इस प्रोजेक्ट में कुछ लोग होते हैं, वो ये भी देखते हैं कि हम जिस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं क्या वो प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में एडॉप्शन उसकी हो जाएगी कि नहीं होगी। ऑलरेडी वेलास को काफी टाइम हो गया है और कुछ ही छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बिल्डअप हुए हैं, नो डाउट थोड़े से हैं, उनकी क्वांटिटी काफी कम है, ठीक है। उसके अलावा ये लोग अपने आप को सोलाना से कंपेयर करते हैं, ठीक है। कोई भी जो चेन है सोलाना के साथ कंपेयर कर सकती है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि ये अडॉप्शन इसका होगा कि नहीं होगा। मतलब अभी फिलहाल इतना मुझे नहीं लग रहा एडॉप्शन है, क्योंकि रिसेंटली डेज में इनकी जो मैसेज वगैरह आए हैं, जो इनकी अनाउंसमेंट आई है, वो केवल एक डिस्कशन करने के लिए, ब्लॉग के लिए, और मल्टीपल जो AMA वगैरह करते हैं, ये ग्रांट प्रोग्राम है, उसके लिए कहते हैं कि भाई ग्रांट प्रोग्राम। देखो ग्रांट प्रोग्राम भी इन्होंने अच्छा खासा रखा है, उसके बाद भी इसके ऊपर लगातार जो है प्रोजेक्ट बिल्डअप नहीं हो रहे। हो सकता है काम चल रहा हो, लेकिन जो भी प्रोसेस चल रहा है बहुत स्लो है, ठीक है। अच्छा, मेरे हिसाब से इसमें जो होना चाहिए, देखो मैं अपना व्यूज बता रहा हूं, मैं क्यों इसमें लोगों को बोल सकता हूं कि हमारे लिए भी मैंने बताया जैसे क्राइटेरिया होता है एक, तो एक जैसे मुझे ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में वेलास जो है बाय एंड बर्न का इकोसिस्टम लेके आएगा जरूर, क्योंकि उसको भी ये चीज पता ही है, और ये कहीं ना कुछ काम हो सकता है कर रहे हो। बट रिसेंटली डेज में इन्फ्लेशन इसमें 6% है, लेकिन डिफ्लेशन का कोई चांस नहीं है। देखो इन्फ्लेशन से क्या होता है, मार्केट में टोकन आते हैं, इनके पास सबसे पहले टोकन आते हैं, फिर वो मार्केट में आते हैं, या जैसे भी घूम फिर के वो मार्केट में ही आते हैं। तो कंपनी के भी टोकन इंक्रीज होते हैं, जो स्टेकिंग रिवार्ड्स वगैरह, ये सब चीज मिल के सर्कुलेशन, जो सप्लाई, जो मार्केट में जो सप्लाई है ना, वो धीरे धीरे बढ़ती है। इसकी धीरे धीरे बढ़ रही है, नो डाउट कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है या कुछ भी है, लेकिन इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन है, चाहे वो कम हो ज्यादा हो। उसके साथ अगर डिफ्लेशन होता है और अडॉप्शन होती है, तो दोनों को कॉम्बिनेशन एक प्रोजेक्ट को एक ऊंचाइयों तक लेके जाता है। इसके अंदर चलो ठीक है, डिफ्लेशन कोई बात नहीं, ठीक है, डिफ्लेशन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि कई प्रोजेक्ट्स में नहीं होता, नहीं चाहते लोग, प्रोजेक्ट नहीं चाहते कि भाई डिफ्लेशन हो, मतलब टोकन की जो बर्निंग वगैरह ऐसा कुछ हो। लेकिन उसके साथ एडॉप्शन अगर हो जाए, लेकिन एडॉप्शन वगैरह का कोई सीन नहीं है, उल्टा एक टोकन ने रिसेंटली ने अच्छे खासे पैसे लोगों के लेके भाग गए हैं, और उसका नाम है वेलारा दाओ। तो वेलारा दाओ जो है वो अभी स्कैम हुआ है वेलास ब्लॉकचेन के ऊपर। तो दोस्तों मैं ये कहता हूं कि मैंने जैसे पहले बोला, मैं वो अभी भी बोलता हूं कि जब तक इसके अंदर कंपनी का डिसीजन नहीं होगा, हाँ एक चीज और मैं बताऊं कि एजेंडा था कि इनकी जो पार्टनरशिप हुई है NFT वगैरह से रिलेटेड, और वो फरारी कंपनी से हुई है। फरारी जो कार की बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी वजह से भी वेलास की अच्छी खासी हाइप थी, जो फरारी ने खत्म कर दी है पार्टनरशिप। अब किसी तरह की कोई पार्टनरशिप नहीं है, मेजर पार्टनरशिप जो थी फरारी के साथ थी। फरारी एक बहुत बड़ी कंपनी है, ऑफकोर्स हाइप बनती है, उसकी भी पार्टनरशिप खत्म हो गई, और उसके बाद भी इसके अंदर कोई अडॉप्शन का चांसेस नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं इसको ये नहीं कंसीडर करता कि आपके पैसे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये कह सकता हूं कि हाँ भाई, इसमें जो लगाया हुआ पैसा हो सकता है कि आपका ज्यादा ना बढ़े, कम बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो होता है, एक जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट होता है,
वो मेरे हिसाब से अगर वो उसमें कुछ नॉलेज है, कुछ भी इन्वेस्टर में कुछ भी नॉलेज है, हाँ वो अगर यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखकर वो बाय कर लेता है वेलास का टोकन या कुछ भी है, वो बात अलग है देखो। लेकिन अगर एक रियल इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इतनी ज्यादा जो सप्लाई है, उसके बाद इसके अंदर इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा है, और लेकिन डिफ्लेशन का कोई भी इन्होंने कुछ भी सोचा नहीं, और उनको सोचना चाहिए डिफ्लेशन के बारे में, क्योंकि उस लेवल पे एडॉप्शन भी तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो एडॉप्शन नहीं हो रहा तो या तो एडॉप्शन होता रहे बहुत ज्यादा तो डिफ्लेशन कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन अगर एडॉप्शन नहीं हो रहा तो डिफ्लेशन, तो मैं ये समझता हूं कि वेलास के जो फाउंडर हैं वो ये सोचेंगे आने वाले टाइम में कि बाय बैक एंड बर्न किया जाए, और उनकी कोई स्कीम होनी चाहिए इसके लिए कि बहुत बड़ी मात्रा में बाय बैक एंड बर्न, क्योंकि जो इन्वेस्टर इसको अब इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते या रखना चाहते हैं लेकिन कुछ दिख नहीं रहा उनको, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। बस वेट करिए, कहीं ना कभी ये बाय एंड बर्न का अनाउंसमेंट जब भी करेंगे तो इसमें आप इजीली पार्टिसिपेट ले सकते हो। लेकिन हाँ, वो बर्निंग अच्छे लेवल की होनी चाहिए, बिकॉज 2.5 बिलियन होने वाली है इसकी क्वांटिटी, और जब इन्फ्लेशन होता है तो लास्ट टाइम मैंने बोला था 3 बिलियन भी चला जाएगा। तो ऑफकोर्स अगर इसी तरह से एडॉप्शन नहीं हुआ तो सर्कुलेशन में 3 बिलियन भी चला जाएगा। ठीक है, आने वाले टाइम में इनका जो प्राइस है 0.02 पे अटका हुआ हो सकता है ये फ्यूचर में और ज्यादा डाउन है। जैसे जैसे सप्लाई इंक्रीज होगी, एडॉप्शन नहीं होगा, बर्निंग नहीं होगी, तो यहां पे जो सर्कुलेशन है ये बढ़ता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये काफी अच्छा खासा हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन एडॉप्शन नहीं हो रहा। तो मैं ये समझता हूं कि ये टोकन से थोड़े टाइम के लिए आप दूर रहिए तो ज्यादा बेटर है। मैं पहले जो कहता था वो भी अभी कह रहा हूं, और आने वाले टाइम में जब तक इसका जो बाय एंड बर्न का इकोसिस्टम नहीं आएगा मैं यही कहता रहूंगा। ठीक है, एनीवे बाकी आपने जो मेरा वीडियो देखना है आप पुराने वीडियो देख सकते हो। वेलास के ऊपर 1 या 2 वीडियो है मेरे, ज्यादा नहीं है, बट आप देख सकते हो। ठीक है, इतना ज्यादा डीपली मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन जो मेरे व्यूज पहले थे वही मेरे अब है। तो एनीवे, तो मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।